नमस्कार दोस्तों मैं हूं चंदन और आप हैं मेरे दोस्त जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत निष्ठा लगन से लगे हुए हैं। और मैं आपके इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th ज्योग्राफी का BBIU ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस वीडियो। दोस्तों इस प्रैक्टिस वीडियो से पता चलेगा कि आपका तैयारी किस प्रकार हो रहा है, आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि किस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों वो चैप्टर है क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं उसका PDF आपको मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगा ये मैं वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा है? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैंपल। कुमारी सैंपल ने कहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सैंपल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको ध्यान से याद कीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या फिर अन्वेषण और वर्णन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है दोस्तों, और बाकी के सभी मानव भूगोल के उपागम है, इसलिए याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? ऑप्शन है सैंपल, वारेनियस, रैटजेल, डार्विन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेनियस। ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? तो वारेनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको भी सही से ध्यान से याद कीजिएगा। ऑप्शन है रैटजेल, टेलर, हम्बोल्ट, ब्लास। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेलर होगा। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? फिर वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दूसरा तरीका से पूछ दिया है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा टेलर। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक पूछे या नव निश्चयवाद से संबंधित पूछे तो टेलर ही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्ट्राबो, टॉलमी, हैकेल या फिर रैटजेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैटजेल। रैटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्न में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है लेकिन दूसरा तरीका से घुरा फिरा कर पूछता है दोस्तों, इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़कर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन है प्राकृतिक, मानवीय या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। संभववाद अवधारणा में प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? निम्न में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इसको पूछता है। निम्न में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, इसलिए मात्रात्मक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हेटनर, अल्बर्ट डिमोजिया, ग्रिफिथ टेलर या फिर फ्रेडरिक रैटजेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं और इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से यहाँ पर पूछा गया है। ग्रिफिथ टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोगों का लाइक ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तकनीक।
तकनीक ही वो चीज़ है दोस्तों जिसके माध्यम से मानव प्रकृति के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, इसलिए तकनीक या फिर प्रौद्योगिकी भी यहाँ पर लिख सकता है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का स्रोत रहा है। कब से कब तक स्रोत रहा है स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का, यही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 से लेकर 1960 तक। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का स्रोत कब से कब तक रहा है, तो 1950 से लेकर के 1960 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर कुछ विद्वानों का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा बर्टेड रसेल, ये मानव भूगोल से संबंधित विद्वान नहीं है, याद रखिएगा बर्टेड रसेल। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आते रहता है जो आप लोगों की तैयारी में मददगार साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, तो इसका आंसर हो जाएगा टेलर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा टेलर। रुको और जाओ निश्चयवाद वही है, नव निश्चयवाद को ही रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, और नव निश्चयवाद का प्रतिपादन टेलर ने किया था, इसलिए रुको और जाओ का भी प्रतिपादन टेलर ने ही किया था। दोनों एक ही चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइटजेल। राइटजेल एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक है, याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। ऑप्शन है चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल की उपशाखा है दोस्तों, याद रखिएगा। सैन्य भूगोल राजनीतिक भूगोल की उपशाखा है और संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल की उपशाखा है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखें दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उसको सही से याद कर लीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं दोस्तों, इसका PDF आप लोगों को मिलने वाला है और इसका PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ चंदन। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएगा और वहीं पर इसका PDF मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।